नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हम बात कर रहे थे भरतपुर संभाग की। तो दोस्तों, जब हमने 9 संभाग अच्छे से पूरे कर लिए हैं, तो आज हमारा 10वां संभाग शुरू होगा। और ये पूरा होने के बाद में जो हमारे 50 ज़िले हैं राजस्थान के, जिन 50 ज़िलों को हमने अध्ययन करना शुरू किया था, वो आज हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो जाएगा। जैसे ही हमारे ये 6 के 6 ज़िले तो भरतपुर संभाग के वो हो जाएंगे, तो यानी हम अंतिम पड़ाव में हैं इस कड़ी में जो हमने राजस्थान जिला दर्शन की शुरू की थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा बात करें भरतपुर संभाग की। तो भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या है 6। वो 6 ज़िले कौन कौन से हैं? भरतपुर है, डींग है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है और गंगापुर सिटी है। 6 ज़िले हैं। देखिएगा, ये हमारा भरतपुर रह गया, फिर डींग, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। ये 6 ज़िले हैं जिन्हें हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे संभाग मुख्यालय भरतपुर के विषय में, भरतपुर ज़िले के विषय में। और जब हम बात करते हैं भरतपुर ज़िले की, तो भरतपुर जो हमारा ज़िला रह गया दोस्तों, भरतपुर ज़िला सबसे पहले जो ज़िला है वो क्या होता है? एक शहर भी तो होता है दोस्तों। जब वो एक शहर है तो उस शहर को सबसे पहले बसाया किसने, हमें ये देखना पड़ेगा। तो भरतपुर जो शहर है उसे 1733 में महाराजा सूरजमल जाट वंश के शासक थे। भरतपुर में जो है वो जाट राजवंश का शासन रहा था दोस्तों। तो 1733 में महाराजा सूरजमल वो शासक हुए जिन्होंने भरतपुर शहर को बसाया। अब हम बात करें कि भरतपुर में जो नाम है, देखिएगा भरतपुर है। अब बसाया तो देखिएगा सूरजमल ने है, तो फिर सूरजपुर होना चाहिए था, भरतपुर कैसे हुआ? तो ये जो नाम है वो आया है भगवान राम के भाई भरत से। तो भरत के नाम पर ही जो है इसका नाम भरतपुर रखा गया। पहले मेवात से था, मेवात से अलग करके जो इसका नाम है भरतपुर हुआ, और जो है इसके बाद में ये भरतपुर जगह कहलाई थी। अब भरतपुर का जो जाट राजवंश है, उनके कुल देवता भी कौन थे? भगवान राम के ही भाई लक्ष्मण थे। और इस वंश के जो राज चिन्ह हुआ करते थे उनमें लक्ष्मण का नाम भी अंकित हुआ करता था। अगर आपसे पूछा जाए भरतपुर के जाट वंश के कुल देवता कौन है, तो हमारा आंसर होगा लक्ष्मण। अगर हम बात करें भरतपुर के अन्य नामों की, तो एक और नाम आता है इसका, हमारा भरतपुर क्या कहलाता है? राजस्थान का पूर्वी द्वार। पूर्वी द्वार हम क्यों करते हैं? जैसे ये मान लीजिए राजस्थान रह गया, तो ये पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है, पूर्व से आने वाला इधर से ही आएगा, तो इसलिए हम इसे राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहते हैं। कुछ और शासकों की या कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात करें, तो यहाँ सबसे पहले एक और नाम हम देखेंगे, चूड़ामन जाट। ये भी जाट शासक थे, इन्हीं के वंशज थे। तो ये जाट साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जाट साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो चूड़ामन जाट। इन्होंने थून के किले का देखिए निर्माण करवाया है और अपनी राजधानी बनाई थी। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई है? थून के किले को राजधानी, थून का किला ही इन्होंने बनवाया था। तब तक भरतपुर की कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम जाट राजवंश के वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं, तो फिर नाम आता है बदन सिंह का। बदन सिंह वो शासक रहे जिन्हें सवाई जयसिंह द्वितीय ने डींग की जागीर प्रदान की थी और ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी। बदन सिंह के काल में कुम्हेर, डींग और भरतपुर के किले बने, इनका निर्माण करवाया गया। इन्होंने डींग को अपना निवास स्थान बनाया, राजधानी भी बनाया, और भरतपुर रियासत की जो है स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक, तो बदन सिंह रहेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भरतपुर रियासत की स्थापना किसने की है, तो वो भी बदन सिंह के द्वारा की गई है। 2 काम इनके हिस्से में आते हैं। फिर हम बात करें इस वंश के और यहाँ के महत्वपूर्ण शासक महाराजा सूरजमल के बारे में, तो ये वो शासक रहे जिन्होंने 1756 से 63 में भरतपुर में एक नए दुर्ग का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। यानी भरतपुर का किला बनाना और भरतपुर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करने का कार्य महाराजा सूरजमल के द्वारा किया गया था दोस्तों। शिक्षा और साहित्य से इन्हें बहुत प्रेम था, इसीलिए इन्हें जाटों का प्लेटो यानी एक विद्वान व्यक्ति और जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। तो जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? महाराजा सूरजमल को। प्लेटो किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं। और यही वो शासक रहे जिन्होंने भरतपुर में एक नए दुर्ग का निर्माण करवाया था और राजधानी भी बनवाई थी।
उसके बाद में शासक हुए महाराजा रणजीत सिंह। ये भी इम्पोर्टेंट क्योंकि इनके समय में 1804 में लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर आक्रमण किया। और देखिएगा 5 महीने तक वो डटे रहे लेकिन फिर भी इसे जीत नहीं पाए, इसीलिए इस किले को अजय किला भी कहा जाता है। हालांकि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले शासक भी यही थे। फिर हम बात करें ब्रजेंद्र सिंह के विषय में, तो ब्रजेंद्र सिंह वो व्यक्ति थे, वो शासक थे जो जाट राजवंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। जसवंत सिंह वो शासक जो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक थे। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। अब हम बात करें थोड़ी सीमाओं की, तो सीमाओं में सबसे पहले अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। किससे लगती है? तो यूपी से लगती है दोस्तों। ये जो हमारी सीमा रहेगी इसकी अंतर्राज्यीय सीमा है, और ये किससे लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। फिर हम बात करें जिले कितने लगते हैं, 5 जिले हैं जिनकी सीमा लगती है। यहाँ से हम देखिए, पहला डींग, ये डींग की सीमा लग गई। दूसरा हम देखें अलवर, अलवर की ये वाली सीमा हो गई। तीसरा हम देखें दौसा, दौसा की सीमा भरतपुर से लगती है। चौथा हम देखें करौली, ये काफ़ी सीमा लगती है। गंगापुर सिटी की नहीं लगती है अभी डायरेक्ट कहीं पर। ये हो गया, ये हो गया। और लास्ट आप देखिएगा धौलपुर, ये धौलपुर की थोड़ी सीमा इसके साथ में लगती है, बाकी यूपी राज्य के साथ में लगती है। तो डींग, अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर के साथ में इसकी सीमा लगती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। फिर हम प्रजामंडलों की बात करें तो भरतपुर में भी प्रजामंडल का गठन हुआ था 1938 में। इसके संस्थापक कौन थे? गोपीलाल यादव थे, ये याद रखिएगा। 2 युद्ध यहाँ के फेमस हैं, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध, क्योंकि ये राजस्थान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है जब मुगल वंश के शासन की स्थापना यहाँ से होती है। तो बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को, बयाना भरतपुर में ही है। यहाँ देखिएगा राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है, लेकिन इसमें विजयी कौन रहता है? सांगा विजयी रहती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है इतिहास का, वो है खानवा का युद्ध। निर्णायक युद्ध मानते हैं इसको। 17 मार्च 1527 को ये होता है सांगा और बाबर के मध्य ही, जिसमें बाबर विजयी हो जाता है। उसके बाद में मुगल सत्ता यहाँ पर अपनी पेट जमानी शुरू कर देती है। अगर नृत्यों की बात करें तो यहाँ पर बम नृत्य होता है भरतपुर में, एक बड़े नगाड़े की तरह ही होता है, बम डफ के जैसा। और फाल्गुन माह में होली के समय ये किया जाता है। बम रसिया, बम के साथ में रसिया गीत गाया जाता है, तो ये बम रसिया कहलाता है। तो बम रसिया गीतों के साथ में ये नृत्य किया जाता है। भरतपुर का है बम नृत्य। अगर पूछा जाए कहाँ का है? भरतपुर का। फिर हम बात करें यहाँ प्रमुख झील है क्या कोई? बिल्कुल है जी, यहाँ पर है जी मोती झील। झीलों में झील मोती झील, इसे हम भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें पानी कहाँ से आता है? तो गंभीर और बाणगंगा नदियों का जो पानी है वो यहाँ पर आता है। फिर हम बात करें अजान बांध की। कौन सा बांध है? अजान बांध, गंभीर नदी पर यह बना हुआ है। और केवलादेव पक्षी अभयारण्य को जो है इसके द्वारा पानी की आपूर्ति होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। अजान बांध है, गंभीर नदी पर बना हुआ है। केवलादेव पक्षी अभयारण्य को पानी की आपूर्ति जो है वो इसी से होती है। फिर हम बात करें केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? भरतपुर में है। इसकी स्थापना हुई 1956 में। कब हुई है? 1956 में केवलादेव घना पक्षी विहार की 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। 1981 में ही इसे रामसर साइट का दर्जा भी दे दिया गया। 1985 में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर में सूची में शामिल किया गया यूनेस्को की, 1985 में। और अगर हम इसके केवलादेव नाम की बात करें तो यहाँ एक ऐसा शिव मंदिर है जिसके नाम पर ये नाम रखा गया है। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे पक्षियों का स्वर्ग या आश्रय स्थली भी कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा शीतकाल में विदेशी पक्षी आते हैं, यूरोप से, अफगानिस्तान से, चीन से, मंगोलिया से, यहाँ दूसरे देशों से, रूस से भी पक्षी आते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? केवलादेव पक्षी अभयारण्य में। फिर हम अगर बांध की बात करें तो बंद बारेठा बांध है यहाँ पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? कुकुंद नदी पर बना हुआ है। और ये भरतपुर की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। कहाँ की? भरतपुर जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? बंद बारेठा बांध है। फिर हम बात करें लोहागढ़ दुर्ग की। लोहागढ़ दुर्ग जिसका निर्माण 1733 में करवाया किसने? जाट राजा सूरजमल ने। यहाँ एक अष्टधातु का दरवाज़ा है मुख्य द्वार पर, जिसे महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली के मुगलों से छीन कर लाए थे।
अन्य नाम इसे लॉर्ड लेक का वाटरलू भी कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड लेक इसे 5 बार जीतने में असफल रहा था, असफल प्रयास इसके द्वारा किया गया था। फिर हम बात करें, यही है बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग जो है इसका निर्माण यादव वंश के थे विजयपाल, उनके द्वारा दमदमा पहाड़ी पर करवाया गया था। विजयपाल थे, इन्हीं के नाम पर इसे विजय मंदिरगढ़ भी कहते हैं। अन्य नाम इसका बाणासुर दुर्ग या बादशाह दुर्ग भी आता है। बादशाह दुर्ग 1-2 किलो का और भी नाम मिलता है, कहाँ है तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बयाना दुर्ग के लिए हो जाएगा, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। यहाँ एक भीमलाट भी है, यानी एक विजय स्तंभ भी है, जिसका निर्माण गुप्त काल के आसपास का माना जाता है। और ये जो भीमलाट है इसे राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का कुतुब मीनार किसे कहते हैं, तो बयाना दुर्ग में जो भीमलाट है उसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें गुप्तकालीन सिक्कों से भरा एक ताम्र कलश मिला है, और इस ताम्र कलश को ही हम क्या कहते हैं, बयाना निधि के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या है, मृगया महल है यहाँ पर बयाना में। यहाँ नदियाँ हैं, 3 प्रमुख नदियाँ हैं, बाणगंगा, गंभीर और रूपारेल। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है गंगा मंदिर, ये याद रखने का है, क्योंकि राज्य का एकमात्र गंगा मंदिर यही है। ये 3 शैली हैं, राजपूत शैली भी, मुगल शैली भी और द्रविड़ शैली भी, तीनों का मिश्रण यहाँ हमें इसमें गंगा मंदिर में देखने को मिलता है। इसका जो निर्माण है वो 1845 में महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर होता है गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा पर यहाँ पर देखिए मेला लगता है। राज्य के सभी कर्मचारी और समृद्ध लोगों ने जब ये ये मंदिर बन रहा था तो 1 माह का वेतन दान किया था, ऐसा सुनने में आता है, पढ़ने में आता है। उषा मंदिर, उषा मंदिर की बात करें तो बयाना दुर्ग में ही स्थित है। राजेश्वरी माता कौन थी, तो भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी थी, इनका मंदिर भी यही है। फिर एक और बाबा यहाँ पर आता है, देव बाबा, जिनका मुख्य मंदिर नगला जहाज गांव में है। ये ग्वालों के पालनहार देवता माने जाते हैं। नगला जहाज भरतपुर में ही है देव बाबा का मंदिर। नगला जहाज में ही है एक प्रसिद्ध संत की पीठ, संत लालदास जी की, जिन्होंने लालदासी संप्रदाय भी चलाया। यहाँ मेला लगता है आश्विन शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा तक को। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, ब्रज महोत्सव फाल्गुन माह में होता है। हीरामन बाबा का मेला लगता है भाद्रपद चतुर्थी और वैशाख चतुर्थी को। और यहाँ पर देखिए जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेला लगता है सितंबर-अक्टूबर में, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर हरियाणा नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है भी जसवंत मेले में। और यहाँ पर कौन सा मेला, गरुड़ मेला है, कार्तिक शुक्ल तृतीया को लगता है बंसी पहाड़पुर गांव में। डप्पाली ख्याल यहाँ पे है, लक्ष्मणगढ़, अलवर और भरतपुर में 3 जगह हैं, ये भरतपुर का नाम आता है इसमें। चारकुला नृत्य है, ये मूलतः ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन जो है वो हमें भरतपुर में देखने को मिलता है। इस समय राधा की स्मृति में जो बैलगाड़ी है उसके पहिए पर 108 दीपक जलाए जाते हैं, फिर ये नृत्य किया जाता है, चारकुला नृत्य। फिर हम बात करें भरतपुर प्रजामंडल, मार्च 1938 में रेवाड़ी में बना था, पढ़ चुके हैं हम। गोकुल वर्मा ये जो हैं वो शेर भरतपुर के नाम से जाने जाते हैं। मलाह, मलाह क्या है, घना पक्षी विहार में है ये स्थान, जहाँ से हमें तांबे की तलवारें और हारपून हथियार प्राप्त हुआ है दोस्तों। बयाना की अगर हम बात करें, बयाना का प्राचीन नाम है श्रीपंथ। इसमें देखिएगा यहाँ से हमें क्या मिला है, गुप्तकालीन सिक्के और नील की खेती के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करें नोह की, नोह जो है वो लोहयुगीन सभ्यता है। नोह लोहयुगीन सभ्यता है जिसका उत्खनन कार्य वर्ष 1963 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा हुआ नोह सभ्यता का। यहाँ पर और मेला भी लगता है, झील का बड़ा मेला भरतपुर, बजरंग पशु मेला आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक होता है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, भरतपुर में ही। भरतपुर के राजवंश के कुल देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। लक्ष्मण मंदिर, अभी हमने स्टार्टिंग में बात भी की थी, भरतपुर के जाट वंश के कुल देवता लक्ष्मण माने जाते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, बहुत ज़्यादा आने वाला प्रश्न है। 1993 में बना था। प्रथम जैव उर्वरक कारखाना भी भरतपुर में बना, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। ये बहुत आता था प्रश्न, क्योंकि ये कभी बंद हो जाता है कभी शुरू हो जाता है। तो सिमको रेलवे वैगन फैक्ट्री कहाँ पर है, ये भरतपुर में है, जहाँ पर मालगाड़ी के डब्बे बनते हैं। संरक्षण के लिए चर्चित है स्थान आदि बद्री और कनकाचल, ये पर्वत भी भरतपुर जिले में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा भरतपुर जिला, और भरतपुर जिले
से संबंधित सारी इम्पोर्टेंट बातें जो भी हो सकती थी हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। मुझे उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा, चीज़ें आपको पसंद आई होगी और यह क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी। सच में लाभदायक रही है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है आपको क्लासेस, क्या इसमें कोई सुधार किया हो सकता है। आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ और कोशिश रहती है कि उनका सबका रिप्लाई भी वहाँ पर दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे। मैं इस मामले में निश्चिंत हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए ज़िले के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।